नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। आज हम विधानसभा चुनाव के मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुल्तानपुर में और आज हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसे जो किसानों का जहां तक मामला है तो उस पर जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। जैसे जो कृषि कानून आया था उसको तो फिलहाल वापस कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं किसान विरोधी ये सरकार जो चल रही है और ये जो है किसानों के हित का काम नहीं करेगी। बल्कि अभी कुछ दिन पहले अभिषेक सिंह राणा जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, अभी कल ही उन्होंने जो है यहाँ पे विरोध मार्च निकाला था किसानों के समर्थन में कि यूरिया कम करो, किसानों के लिए और सुविधाएं करो, गन्ना मूल्य जो है उसको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। तो इस तरह की जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है वो इस तरह से प्रदर्शन जो है अभी कल ही उन्होंने किया है। इस पर जो है ये कांग्रेस और सपा के लोगों की याददाश्त बड़ी खराब है। शायद 14 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, डीएपी और यूरिया के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती थी ये शायद कांग्रेसी भाई हमारे जानते होंगे। सपा के लोग भी परिचित हैं। आज इतने मीट्रिक टन डीएपी और यूरिया सुल्तानपुर में उपलब्ध है कि ब्लैक मार्केटिंग की कोई गुंजाइश नहीं। लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके कुकृत आज भी लोगों के जहन में है, लोगों को याद है कि कैसे इनके समय में ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी। आज हमारी पार्टी का कोई नेता ऐसे कुकृत्य में इन्वॉल्व नहीं है और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए कृत संकल्प हैं कि हमारे किसानों को लगातार फायदा होना चाहिए। और ये कृषि कानून तो आज भी पार्टी और सरकार इस बात को मानने के लिए वचनबद्ध है कि ये कानून छोटे किसानों के हित में थे। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें लगता है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। हम अच्छी चीज दे रहे थे, नहीं समझा पाए, तो जब किसान नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको वापस ले रहे हैं। किसानों के हित में जो भी निर्णय आवश्यक होगा हमारी पार्टी उसको लेने में पीछे नहीं हटेगी। अभी जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जो मामला चल रहा है उस पर जो अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में इशारों में ही कहा था कि अब इस बार जो कार सेवा होगी उसमें राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूलों की वर्षा होगी। और इस पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिमों को बरगला रही है। तो इस पर आपको क्या लगता है, इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा का भी कुछ अस्तित्व तो दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं जी, किस भारतवर्ष में जो भी पैदा होता है जी, वो हिंदू कहा जाता है। जी, ये धर्म सिखाया नहीं जाता, ये किसी ने शुरू नहीं किया। ये पैदा होते ही एक इस हमारी जीवन शैली है हिंदू। और चाहे भगवान राम की बात हो, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, चाहे शिव की बात हो, ये हमारे आदिदेव हैं। हम इनका नाम लेके, इनका नाम लेके हम अपने को कितनी ही परेशानियों से अपने को मुक्त पाते हैं। हमारे आस्था का प्रश्न है। तो ये कहना कि ये चुनावी मुद्दा है ये गलत है। हम किस जन्मभूमि पर एक अच्छा मंदिर बने, किस जन्मभूमि पर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि हमारे किसी नेता ने कहा कुछ भी गलत नहीं है। और जहाँ तक है मायावती जी की, मायावती जी के पैर की धरती खिसक चुकी है। उनके जो
दलित वोट हैं वो भाजपा के खेमे में आ चुके हैं, नहीं तो वो चेक करवा लें, हम उनको गांव गिना सकते हैं। तो उनके उनके गुब्बारे में अब हवा नहीं है, वो पिछड़ चुका है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था, और इस पर जो है मायावती ने तो कुछ न कुछ अपना संज्ञान लिया है। इसके साथ ही साथ इस पर जो है अखिलेश यादव कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि ये जो है यादव और मुस्लिम, बल्कि उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कि अखिलेश यादव जी अब तय करें कि वो जो है कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इस पर ना बोलना जो है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने इस पर कुछ बयान नहीं दिया, इस पर क्या देखो आप थोड़ा सा हम आपका ध्यान अपने पड़ोसी जो मुल्क है उसकी उनकी तरफ ले जाना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन सभी जगहों पर हिंदू रहते थे, हिंदू संस्कृति थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई, या तो हिंदू मार डाला गया या कन्वर्ट हो गया, उसको मजबूर कर दिया गया। तो अच्छा, वहां हमारे मंदिर तोड़ डाले गए, आए दिन पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थितियां पहले क्या रही होंगी? यदि हम कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण का भव्य मंदिर चाहते तो उसमें क्या बुराई है? अखिलेश जी इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? एक यदुवंशी होके कृष्ण के खिलाफ कैसे बोल सकता है? समर्थन में भी तो नहीं बोल रहे हैं। ये उनकी, यही तो हम लोग कहते हैं कि वो हमेशा अवसरवाद और क्या कहते हैं कि ऐसी धर्म की राजनीति करते हैं जो उनको फायदा करे, वो चाहे देश के हित में हो, समाज हित में हो या ना हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा उन्होंने इस तरह की, उनकी सरकार थी तो आप जानते हो कि केवल मुस्लिम कन्याओं को वो दिया जा रहा था, तरह तरह के अनुदान, वजीफे। केवल उन्होंने स्मशान घाट नहीं बनवाए, उन्होंने जितने कब्रगाह थे उस पे उसका सौंदर्यीकरण कराया। ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता है तो तुष्टिकरण है। हमारी पार्टी तुष्टिकरण नहीं करती। हमारी पार्टी ने गरीबों को दिया तो उसमें कोई भेद नहीं किया, ये मुसलमान है, हिंदू है, ये गरीब है, अमीर है। गरीब है तो गरीब को दिया गया, वो चाहे जिस जात जिस धर्म का हो। और ये लोग क्या करते हैं, उसमें भी भेद करते हैं, ये हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर नहीं। तो देखिए, अखिलेश जी की नीतियां देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, वो चाहे तुष्टीकरण का मामला हो, चाहे इस तरह के और भी मामले हों। आप कभी सोचते हो कि जो 25-30 साल 40 साल पहले आम किसान का बेटा था, आज उसके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई है? कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है अखिलेश और मुलायम जी ने कि जो उनके पास, मतलब यही समाजवाद है। अरे लोहिया जी का घर जाके आप अकबरपुर में देख लीजिए। समाजवादी वो होता है जो हर गरीब की चिंता करता है, अपने केवल परिवार की चिंता नहीं करता। अरे वो समाजवाद पहले अपनी पार्टी में ला दें। वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए हैं कि मुलायम के बेटे हैं, मुख्यमंत्री इसलिए बने थे कि मुलायम के बेटे हैं, इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी में वो सबसे अच्छे कार्यकर्ता है। वो भाजपा का क्या मुकाबला करेंगे? यहाँ तो अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान करके उनको अच्छी जगह पे बिठाया जाता है, और वहां मुलायम सिंह का बेटा अगला मुख्यमंत्री, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो स्कूल में जा रहा होगा अखिलेश जी का बेटा, अगला वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वही मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया जाएगा। ये आम जन की ये सुध कैसे ले सकते हैं? आम जन की ये मदद कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे अगर सुल्तानपुर की विशेष तौर पर बात की जाए तो जैसे अभी अरुण वर्मा जो यहाँ के सक्रिय पूर्व विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में भी,
और वो भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जैसे वीरसिंहपुर में उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया था तो जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो है हम जब यहाँ के विधायक थे तो हमने इसको बनवाया था, अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये विकास विरोधी सरकार है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने बना दिया था तो उद्घाटन क्यों नहीं कर दिया? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बनवाया उन्होंने तो उद्घाटन भी कर देते हैं ना। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाई तो हमने उद्घाटन कर दिया। हमने इस बात के लिए थोड़ा छोड़ा कि उद्घाटन कोई और करेगा या हमारी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री करेगा, उसको प्रधानमंत्री जी ने किया। ये झूठ बोलते हैं, निर्माणाधीन था। आज वो इस स्थिति में है कि वो उसका अब भी कुछ कमियां उसमें बची हुई हैं। जो कार्यदायी संस्था है उसने 100% काम अपने करके नहीं दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको जल्दी ही कंप्लीट करा के और अधिसूचना जारी होने से पहले अस्पताल शुरू हो जाए। और विकास विरोधी सरकार के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि उन्होंने उद्घाटन नहीं किया था, अगर बनवाए होते पूरा उद्घाटन किए। जैसे गुंडा राज के बारे में उन्होंने जैसे बात किया कि ये इस सरकार में गोलियां हमेशा चलती रहती हैं, और उसके बाद उन्होंने किसान विरोधी, जैसे भाई जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री के बेटे जो अभी मतलब जेल में हैं अभी वर्तमान में, उन पर भी निशाना साधा कि ये सरकार जो है किसानों पर गाड़ी चढ़ा रही है। अगर जो है इनकी सरकार फिर बनती है तो अभी तो किसानों पर गाड़ी चढ़ा रही है, बाद में आम जनता पर भी ये इसी तरह से करेंगे। तो ये सब मतलब बयान जो है क्या? देखिए, वो दुर्घटना थी, वो एक दुखद बात थी। किसानों ने एक गाड़ी को घेरा, वो परेशानी में उस गाड़ी गलत चली, उसने चलाया किसने चलाया ये जांच का विषय है। इस दुखद घटना को, इसका जनरलाइजेशन ना किया जाए। इस तरह की घटना पूरे हिंदुस्तान में कहाँ हो रही है? कितनी गोलियां चल रही हैं सुल्तानपुर में। आपको बता दूं, सपा सरकार में 50 यादव मारे गए थे, और हर तहसील हर जगह बदमाशी लोग करते थे और फिर झगड़े होते थे और उसमें मर्डर होते थे। आज किसी का मर्डर जिले में आपके कहीं सुनाई देता है क्या? और राजनीतिक मर्डर कहीं सुनाई देता है क्या? आपसी पारिवारिक कहीं रंजिश है, वो बात अलग है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसी का मर्डर कर दिया? कहीं सुनाई देता है? भाजपा के कितने लोग हैं, कितने नेता हैं जो आज बंदूक लेके चलते हैं? मैं जिलाध्यक्ष हूँ ना, हमने सरकारी का गनर ले रखा है ना प्राइवेट गनर है। मैं चाहूँ तो मैं भी ले लूँ, लेकिन हमको लगता ही नहीं कि ऐसी कोई जरूरत है। तो गुंडई के उनके जो अपने लांछन है उसका जवाब अपने आप है कि हमारा हर कार्यकर्ता खुले निर्द्वंद टहलता है। उनके भी कार्यकर्ता टहलते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी पार्टी गुंडई में विश्वास नहीं करती। लोगों को अच्छा बनाने में, अच्छा देश सुख शांति से चले, हर तरफ प्रसन्नता हो, इस भाव में लोग जीना चाहते हैं। लोगों को दुखी करके, पीड़ा पहुंचा के हम लोग जीने में विश्वास नहीं करते। जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, संगठन विस्तार के लिए किस तरह की योजनाएं या कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? देखिए, इस समय सदस्यता अभियान जोरों पे है। हर बूथ पर हमें कम से कम 100 नए सदस्य बनाने हैं, पुराने सदस्यों की हमें पहचान करनी है। तो इस तरह से हमारे पास आज 2172 बूथ हैं। तो मिनिमम हमको 2 लाख नए सदस्य पार्टी के बनाने हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चे मंडल लेवल तक गठित हैं। सभी विभाग प्रकोष्ठ मंडल लेवल तक गठित हैं। हमारी इकाइयां सब बूथ लेवल तक सक्रिय हैं, सब काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं
कि पार्टी मुंह तोड़ जवाब हमारे जितने विरोधी हैं देगी। और जो हमारे नेतागण कहते हैं कि हम 300 के बाद पार फिर जाएंगे, वो लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे अपने विकास किए हुए कार्यों के कारण। देश में हित में, समाज हित में, किसान हित में, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में जो निर्णय लिए गए उनके बल पर हमको पुनः सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे बहुमत के साथ 300 की संख्या के से ज़्यादा संख्या विधायकों के लाकर हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है कुछ मुद्दे और बढ़े हैं या फिर वही पुराने मुद्दे अभी चल रहे हैं? ये लोगों के पास कोई मुद्दे ही नहीं। मैं गुंडे की बात करते उसको कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही नहीं पा रहे हैं। हर तरफ जब इनका शीर्ष का लीडर कमीशन लेता था, आज हमारा जो शीर्ष का नेतृत्व है उस पर आप अंगुली नहीं उठा सकते। कहीं इधर उधर कर्मचारी चूंकि कर्मचारी तो वही लगातार चल रहे हैं, उनको बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारा जो नेतृत्व है उस पर आप अंगुली नहीं उठा सकते हो, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते हो। हमारी पार्टी लगातार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है, तो हम चुनाव। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के द्वारा में कराए जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में बताया और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों को, विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीटें लेकर आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी का दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।